क्लास 11th चैप्टर नंबर 33 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 33.4 का आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 33.4 का क्वेश्चन नंबर 19 है। द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन विल ट्रैवल बाय अ प्लेन इज 3/5 and that he will travel by a train is 1/4. What is the probability that he will travel by plane or a train? क्या है? और आ गया तो क्या लगेगा? यूनियन लगेगा। ठीक है, तो लेट दो इवेंट हम रख लेंगे। लेट ए ही ट्रैवल, ए इज इक्वल टू ट्रैवल बाय प्लेन, बी ट्रैवल बाय ट्रेन। ठीक है, तो नाउ हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ट्रैवल बाय प्लेन और अ ट्रेन। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ही विल ट्रैवल बाय अ प्लेन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/5। ठीक है, प्लस ही विल ट्रैवल बाय अ ट्रेन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 माइनस क्या वो दोनों के साथ ट्रैवल मतलब कि वो दोनों में ट्रैवल कर सकता है एक वक्त पे? तो देन द आंसर इज नो, कि ना वो तो एक वक्त पे दोनों चीज में ट्रैवल तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। तो ना ये हो गई 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 12 + 5 अपॉन में 20। तो द आंसर टू द क्वेश्चन इज 17/20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ब्लैक और बोथ आर किंग्स। आइदर ब्लैक और बोथ आर किंग्स। ठीक है, तो आइदर ब्लैक और दोनों के दोनों क्या हो? किंग हो। तो दो इवेंट्स क्या बनाएंगे? ड्रॉन कार्ड्स, द ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक और दूसरा इवेंट कि ड्रॉन कार्ड आर किंग। आर ठीक लगेगा ना? ड्रॉन कार्ड्स आर ब्लैक या फिर ड्रॉन कार्ड्स आर किंग्स। ठीक है, तो बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, क्योंकि ब्लैक और का मतलब यूनियन बी। ठीक है, और ना कितने कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं? तो 2 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ना सिर्फ यही तरीका नहीं हो सकता इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व लाइक मतलब सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स लाइक मेनी प्रॉब्लम्स, बट हमें ना अभी यहाँ पे तो क्या करना है कि एडिशन थ्योरम को ही अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम चाहे तो ना इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें सीखना है कि ना एडिशन थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है। अब देखो, अगर हम चाहते तो ना बहुत तरीके से कर सकते थे कि एक केसेस बनाकर कर सकते थे ना कि ब्लैक और प्लस दिस। ठीक है, बट वो केसेस कैसे बनाएंगे? तो ना उसका जो जो पता लगता है वो हमें एडिशन थ्योरम से लगता है ना कि और है। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। और का मतलब क्या होता है? और का मतलब प्लस भी होता है। ठीक है, तो ना हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं कह रहा ना कि जो मैं कह रहा हूँ वही आपको फॉलो करना है। नहीं, हम
इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूसरे वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा मत समझना कि जो यहाँ पे हो गया दैट इज़ इट, आपको यही फॉलो करना है। नहीं, आप दूसरा भी कर सकते हो, बट हम ये एक्सरसाइज में बेसिकली हम एडिशन थ्योरम को अप्लाई करना सीख रहे हैं, तो इसलिए मैं सारे प्रॉब्लम में एडिशन थ्योरम ही लगा कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप ऐसा मत कहना कि ना यही तरीका है बस, या फिर जो मैं करा रहा हूँ वो हार्ड पड़ रहा है, ऐसा नहीं है बस, ठीक है। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या है, ड्रॉन कार्ड्स आर ब्लैक। तो कितने कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, 2। अब देखो जो 52 के डेस्क में हो वो उसमें उनमें ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। तो इन 26 में से कितने कार्ड निकाल रहे हैं, 2 कार्ड। तो 26C2 अपॉन में 52C2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, कि ना वो जो 2 कार्ड निकल कर आए किंग निकल कर आए। किंग, टोटल किंग कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो उसमें से कितने निकाल रहे हैं, 4 में से 4 में से 2 निकाल रहे हैं, और ओवरऑल 52 में से 2 निकाल रहे हैं। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन का मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब हम कौन से कार्ड, 2 कार्ड निकालने वाले हैं, उसके लिए फेवरेबल क्या है कि वो इस डेक में ऐसे कितने कार्ड होते हैं जो कि ब्लैक भी हो और किंग भी हो, ब्लैक भी हो एंड किंग भी हो। तो ऐसे सिर्फ 2 कार्ड होते हैं, तो उन दोनों में से 2 निकाल रहे हैं, और ओवरऑल 2 तो निकाल ही रहे हैं। तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली नीचे बनेगा 52C2 क्योंकि सबका बेस सेम है, ऊपर बनेगा 26C2, 4C2 होता है 6 और ये 1, ठीक है। अब 26C2 अगर कैलकुलेट करें तो ये होगा 26 का फैक्टोरियल, 24 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। तो 26 25/2 ये हो गया 13, और 13 और 25 क्या हुआ, इट विल बी 15 6 7 5 2 5 12 325। तो ये हो गया 325 प्लस 5 अपॉन में 52C2। 52C2 क्या हो जाएगा, अब देखो 52C2 विल बी 52 51/2, तो ये हो जाएगा 26। तो इट विल बी 26 इंटू में 51, तो 330 अपॉन में 26 51। अब देखो ये कैंसल होगा ना, थ्री के टेबल से कैंसिल होगा, तो इट विल बी 110 एंड इट विल बी 17। अब हम 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 13, ऊपर हो जाएगा 55। तो 55 अपॉन 13 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 ज़ा 21, तो 1 और ये हो गया 2। और फिर देखो मैं कर देता हूँ 17 और 13, तो ये हो गया 5 7 1 1, ये हो गया 2 2 1, ठीक है। तो ये आएगा, आप देख लो। तो जो फाइनली जो प्रोबेबिलिटी है वो ये निकल कर आएगी। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, 2 cards are drawn from a deck of 52 card. What is the probability that the 2 cards drawn are either एक और a black card? अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है एकदम प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। वहां पर हमें शायद ब्लैक और रेड बोल रखा था, यहाँ पर ब्लैक और एक बोल रखा है, तो ना रिजल्ट भी क्या निकल कर आएगा, सेम निकल कर आएगा। तो मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं पहले से बता देता हूँ कि 52C2 क्या निकल कर आया था, 26 51, ठीक है। और हमने और क्या कैलकुलेट करा था, और 26C2 कैलकुलेट करा था, जो कि क्या निकल कर आया था, हाँ 325 निकल कर आया था, 325 निकल कर आया था, हाँ ये निकल कर आया था, हाँ सही है। तो लेट
A is equal to drawn cards are एक, B drawn cards are black। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है? देखो बीच में क्या आ गया और, तो और मतलब यूनियन, तो A यूनियन B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A मतलब ड्रॉन कार्ड्स आर एक, तो एक वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स में इक्का कितना होता है? 4 इक्का होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा? 4 में से कितने निकालोगे? 2, और टोटल 52 में से 2 निकाल रहे हो, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन कार्ड आर ब्लैक। तो ब्लैक कितने कार्ड होते हैं? तो ब्लैक होते हैं 26। तो 26 में से कितने? 2 निकाले, और ओवरऑल 52 में से 2 निकाला, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो सारे कार्ड जो कि ब्लैक भी हो और इक्का भी हो। तो वो कितने कार्ड होते हैं? वैसे 2 कार्ड होते हैं, तो वो 2 अपॉन में 52 तो फाइनली जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 325, ये हो गया 1, और नीचे बना 26 इंटू 51। तो फाइनली ये सॉल्व करके 330 अपॉन 26 इंटू 51, इसको कैंसिल करोगे तो 1110, ये हो गया 17, फिर ये करोगे तो इट विल बी 55 एंड 13 55, और इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 2 to 1 आएगा। तो फाइनली जो प्रोबेबिलिटी है वो ये निकल कर आएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट कर दिया क्योंकि सेम 20 नंबर जैसा क्वेश्चन था ना, वैसे ही 21 था, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, बस एक वहाँ पे किंग था, यहाँ पर एक था, एस था, एस। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। अ बॉक्स कंटेन 30 bolts and 40 nuts. Half of the bolts and half of the nuts are rusted. If 2 items are drawn at a random, अरे मैंने क्वेश्चन हाफ ही लिखा ना, कोई नहीं, मैं कंप्लीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। एट रैंडम होगा यहाँ पर, एट रैंडम, what is the probability that, what is the probability that either both are rusted, that either both are rusted, or both are bolts। ठीक है, तो और आ गया है बीच में, तो ध्यान रखना क्या निकलेगा, यूनियन निकालेंगे हम। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, एक बॉक्स है जिसमें 30 बोल्ट्स हैं और 40 नट्स हैं। ठीक है, हाफ ऑफ द बोल्ट्स आर रस्टेड। तो रस्टेड करने के बाद कितने बोल्ट्स हम रस्ट कर रहे हैं? हाफ टोटल बोल्ट्स कितने थे? 30, उसके हाफ रस्ट कर दिए, तो 30 का हाफ 15 बोल्ट्स आर रस्टेड, एंड हाफ ऑफ द नट्स आर रस्टेड। तो नट्स जितने थे उनके भी हाफ हमने रस्ट कर दिए, तो 40 के हाफ 20 नट्स हमने रस्ट कर दिए। ठीक है, इफ द 2 आइटम्स आर ड्रॉन एट रैंडम, और इन दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, अब बॉक्स में क्या हो गया होगा कि 15 बोल्ट्स बचे होंगे और 20 नट्स बचे होंगे, और रस्टेड वाले सेक्शन में, मतलब इसी बॉक्स में रस्टेड 15 बोल्ट्स होंगे और 20 नट्स होंगे। तो अभी भी बॉक्स में हैं तो ओवरऑल 30 प्लस 70 चीज़ें हैं, बट अब क्या हो गई होगी, 35 जो चीज़ें हैं वो रस्टेड हैं एंड 35 आर ओके। ठीक है,
तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर रस्टेड और बोथ आर बोल्ट। ठीक है, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बताने की जो निकल कर आएगी जो दो, वो या तो रस्टेड होगी या तो बोल्ट होगी। तो हम दो इवेंट बना लेते हैं। तो लेट A to be getting both rusted और B क्या लेंगे, getting both bolts। तो हमें किसकी कैलकुलेट करनी है, A यूनियन B, क्योंकि और था बीच में, इसलिए हम क्या निकालेंगे, A यूनियन B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गेटिंग बोथ रस्टेड, तो रस्टेड टोटल कितने आ गए, 15 प्लस 20 35। तो 35 C2 और ओवर कितना है 70 C2 प्लस गेटिंग बोथ बोल्ट्स। तो बोल्ट्स कितने हैं 15 और 15 30 हैं। तो 30 C2 अपॉन 72 C2 माइनस इन दोनों का कॉमन जो कि रस्टेड भी हो और बोल्ट भी हो, उतने कितने हैं 15 C2 अपॉन 70 C2। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 35 C2 प्लस 30 C2 माइनस 15 C2 अपॉन 70 C2। तो आप देखो कैलकुलेट कर लेट अस सी क्या बनता है। इट विल बी टाइम टेकिंग, टाइम तो लगेगा यार, कुछ नहीं कर पाएंगे, करते हैं यार। 70 C2 क्या होगा, 70 C2 70 69/2, ये हो गया 35 34/2 प्लस 30 29/2 माइनस 15 14/2 अपॉन में 70 69/2 2 2 2 कैंसल। तो 35 34 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई 29 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई 14 अपॉन 70 मल्टीप्लाइड बाई 69। अच्छा, क्या 5 से चीजें कैंसिल हो रही है, बिल्कुल। ये हो गया 14, दिस इज 7, दिस इज 6 एंड दिस इज 3। ठीक है ना, तो मैं इस चीज को यहां पर करूं तो अब क्या बनकर आ रहा है 7 34 प्लस 6 29 माइनस 3 14 अपॉन 14 मल्टीप्लाइड बाई 69। वाह, थोड़ा सा तो रिड्यूस हो गया। अब ना 2 से भी कैंसिल होता दिख रहा है, तो इट इज 17, दिस इज 3 एंड दिस इज 7 एंड दिस इज 7। तो फाइनली अब क्या बना 7 मल्टीप्लाइड बाई 17 29 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 21 अपॉन 7 इंटू 69। ठीक है, ऐसे तो 7 से नहीं होगा अब कैंसिल। अब फाइनली हमें सोल्व ही करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं 69 और 7 को मल्टीप्लाई कर क्या बनता है। 63 प्लस 6 7 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल हैपन 48 48। अच्छा, क्या गलती कर रहा हूं मैं, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 बनेगा ना, और 42 में 6 ऐड करेंगे तो 48। तो नीचे बन गया 483। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो 29 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो इट विल बी, क्योंकि ये तो हमें पता है ये है 119 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बस,
तो 727, 6 और 4, सॉरी 6 और 2 8, 87, 87 माइनस 21। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा अब बताओ। तो देखो 21 में हटाओगे ना इसमें, ये 37 है, ठीक है, और 21 हटा दिया तो क्या बचा, सोच कर बताओ। तो हमारा बचा, देखो इधर बचा 16 और उधर बचा 50, तो बचा 66, 66 बचा। ऐड करोगे तो व्हाट विल हैपन, 66 बचा है ना, सॉरी 66 बचा है, इट विल बी 120 और इधर 65, तो 185 अपॉन दिस 483, 483। तो द आंसर, द क्वेश्चन इज करेक्ट। ठीक है, ठीक आया है, अब देख लो एक बार। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। कुछ भी नहीं है इन सारे प्रॉब्लम, बस आपको करते जाना है बस। An integer chosen at a random from first 200 positive integers, find the probability that the integer is divisible by 6 or 8। तो क्या बोल रहा है कि लेट अस सपोज इट इज द बॉक्स, यहाँ पर 1 से लेकर 200 तक नंबर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो 0 भी है इसमें, ऐसा नहीं है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6 और 8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6 और 8। अरे कुछ नहीं यार, फिर एक सपोज कर लो, डिविजिबल बाय 6 और बी को ले लो डिविजिबल बाय 8, ठीक है। अब हम नंबर चुनते हैं, ठीक है। तो ना कितने नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल होंगे, तो कैसे पता करें, मतलब हमें क्या निकालना है नाउ, हमें कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि बीच में तो और दे रखा है। तो ना हमें कैलकुलेट क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब वे सारे नंबर जो कि 6 से डिविजिबल है, पहले वो हमें फाइंड करना होगा अपॉन में टोटल, यही होगा। तो कितने नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल है 1 से 200 के बीच में, तो क्या करना है, 200 को 6 से डिवाइड कर दो, देन वी विल डन। तो 200 को आप जब 6 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी, कैंसिल करोगे तो 100/3, तो 100/3 200/6 चल रहा है, ठीक है, 100/3 हो गया, और 100/3 को करोगे तो इट विल बी 33 पॉइंट समथिंग। तो कितने नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल है 1 से लेकर 200 के बीच में, तो देयर आर 33 नंबर, ठीक है। कितने नंबर हैं, 33, तो इट विल बी 33/200 प्लस 33/200 प्लस डिविजिबल बाई 8, 8 से कितने डिविजिबल है, तो 200 को 8 से डिवाइड करो, पता करो कितना है। तो ना 4 से कैंसिल करोगे तो रुक जाओ, ये हो गया 100, ये हो गया 4, इट विल बी 25, तो ये हो जाएगा 25/200 और माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब कौन से नंबर, मतलब जो कि 6 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी डिविजिबल हो, तो वो कौन से नंबर होंगे जो दोनों से डिविजिबल होंगे, कैसे पता करें। तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, जो इनका एलसीएम आएगा उसकी डिविजिबल का चेक कर लेना उस नंबर का, ठीक है। तो 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 6 और 8 का जो एलसीएम है, 6 और 8 का जो एलसीएम है 24 हो जाएगा, हाँ 24 होगा,
ठीक है, तो चेक करो कि कितने नंबर 24 से डिविजिबल है। तो उसके लिए क्या करो, 200 को 24 से डिवाइड करो। तो ये हो गया 100, ये हो गया 12, ये हो गया 50, ये हो गया 6, तो 50/3, 25/3। ठीक है, तो 25 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 8 पॉइंट समथिंग, तो 8/200, तो इट विल बी 3325 माइनस 8/200। तो ना कैलकुलेट कर कर क्या आएगा, इट विल बी 50 अपॉन में 200, तो इट विल बी 1/4। ठीक है, तो क्या हो गया 1/4। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। कुछ नहीं है इन सारे प्रॉब्लम, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हाँ, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है, देखो, जब एक ही लाइन में इन्होंने इतना कुछ लिख रखा हो ना, मतलब एक ही लाइन में जब क्वेश्चन खत्म हो जाए तो समझ जाओ कि क्वेश्चन में कुछ है। ठीक है, क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 or 3 tails when a coin is tossed 4 times, कि या तो 2 टेल आए या तो 3 टेल आए। ठीक है, जब हमने 4 कॉइन को टॉस करा तो प्रोबेबिलिटी बतानी, या तो 2 टेल आए या तो 3 टेल आए। ठीक है, तो ये केसेस आप देखो, पहले समझो, ये 4 डब्बे हमें भरने हैं, तो ना तो बीच में और तो हम लगाएंगे तो यूनियन ही। तो पहले आप लेट करो, लेट गेटिंग 2 टेल्स, और वी को ले लिया गेटिंग 3 टेल्स। तो अब हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ना अब बताओ इंटरसेक्शन में क्या आएगा, गेटिंग है 2 टेल और 3 टेल, तो ना इनमें क्या ही कॉमन होगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। कुछ भी कॉमन नहीं होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये तो हो गया 0। ठीक है, अच्छा, इस केस में सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या होगा, ऑप्शंस 2 हैं, कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 4 बार, तो 60। ठीक है, तो ना सैंपल स्पेस 60। गेटिंग अ 2 टेल, तो 2 टेल चाहिए, तो यहाँ पर 2 टेल रख दिया, तो बाकी 2 में क्या रखेंगे, हेड ही रखेंगे। तो ना कितने वेज में हम इसको बना सकते हैं, तो ये हो गया टोटल, इंटरचेंज कर सकते हैं इनको हम 4 फैक्टोरियल में, तो 4 फैक्टोरियल, 2 बार टेल रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल नीचे, 2 बार हेड रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल नीचे। तो फाइनली निकल कर क्या आएगा, देखो निकल कर आएगा 4 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 6। तो 6 ऐसे केसेस निकल कर आएगी। आई होप समझ आया होगा, हमने यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाई है। देखो मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि मैंने क्या करा। आप चाहो तो इसको एक बार लिख सकते हो, पूरे सैंपल स्पेस को लिख भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है हमारे पास 16 ही ना, तो वी कैन राइट, मतलब पॉसिबल है कि हम लिख सकते हैं। बट मैं टाइम को उतना वेस्ट नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं सैंपल स्पेस लिख नहीं रहा। तो मैंने कैसे करा, अब देखो 2 टेल चाहिए था, तो ना ये दोनों मैंने फिक्स कर दिया, लेटर सपोज 2 टेल रख दिया। ठीक है, 2 टेल रख दिया, तो बाकी 2 में अब क्या ही रखना है, ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास, हेड ही रखने पड़ेंगे दोनों, क्योंकि 2 टेल्स एग्जैक्टली बोला, एटलीस्ट नहीं बोला, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो ना 2 टेल रख दिया, तो बाकी में क्या रखेंगे, 2 हेड रखेंगे। अब आप इनको कैसे भी अरेंज कर लो, तो इनको अरेंज करने का तरीका क्या है, 4 फैक्टोरियल। अच्छा, 4 फैक्टोरियल आपने इनको अरेंज कर लिया, बट ये 2 टेल और 2 हेड रिपीट हो रहे थे ना, 2 टेल कितने बार आ रहा है, टेल जो है वो 2 बार आ रहा है, तो नीचे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, ऐसे तो करते हैं ना, और 2 हेड 2 बार आ रहा है, तो क्या करा, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, तो देन वी विल गेट कि ना 6 ही बन पाएंगे ऐसे कॉम्बिनेशंस में। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 6 बनेंगे। मैं देखो दिखाता हूँ आपको, एक तो ये खुद हो गया, एक ऐसा हो सकता है, एक क्या हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है ना, और एक ऐसा हो सकता है। तो कितने हो गए, 5 हो गए ना,
एक और बनेगा, तो एक ऐसा हो सकता है बस। तो यही 6 केसेस बनेंगे, ठीक है, इसके सिवा और कुछ नहीं बनेगा। तो और टोटल कितना है 16, तो नीचे हो गया 16 प्लस। अब हम इसकी देखते हैं कि ना 3 टेल कैसे आ रहा है। तो 3 टेल के लिए 3 टेल लिख दिया और एक जगह हेड, तो टोटल 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, तो इट विल बी 4। तो 4/16 माइनस 0, तो इट विल बी 10/16। तो कैंसिल करोगे तो 5/8 आ जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। In a entrance test is graded on the basis of 2 examination. The probability of a randomly chosen student passing the first examination is 0.8। कि ना हमने एक इंट्रेंस टेस्ट लिया, उसमें हमने 2 एग्जामिनेशन के प्रोबेबिलिटी निकाले कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंडमली चूजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन, कि जो फर्स्ट स्टूडेंट जो पास करे उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकेंड एग्जामिनेशन, और सेकेंड एग्जामिनेशन को पास करने की प्रोबेबिलिटी है 0.7। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम, कि ना उन दोनों में से एक एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी, एट लीस्ट वन का मतलब यूनियन, ठीक है, ऑफ देम इज 0.95। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। आई होप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ भी नहीं है, आपसे बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे, एडिशन थ्योरम लगाएंगे, यूनियन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और बस उसमें रख देंगे वैल्यू, देन वी विल डन, बस कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम में, ठीक है। तो 2 इवेंट्स कौन से लेंगे, ए फर्स्ट एग्जामिनेशन इज पास्ड, बी सेकेंड एग्जामिनेशन इज पास्ड। तो नाउ probability of A union B, student passes first examination is passed by student। तो इंग्लिश का यही है, रियली सॉरी फॉर दैट कि इतनी खराब है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब फर्स्ट एग्जामिनेशन को पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.8, 0.8। सेकेंड एग्जामिनेशन को पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.7, और बोथ की तो निकालनी है, और जो जो दोनों में से एक एग्जाम पास कर लिए, या तो फर्स्ट एग्जामिनेशन और द सेकेंड एग्जामिनेशन, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.95। बस अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है बस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे इट विल बी 1.5 माइनस 0.95। तो फाइनली क्या निकल कर आएगा, 0.5 ना, 0.5 ना, नहीं 0.55, 0.55, ठीक है। तो देख लो एक बार, देन वी विल प्रोसीडिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, देन दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन in both English and Hindi is 0.5।
तो हम किसकी बात हो रही है, तो ना इंग्लिश और हिंदी में पास होने की बात हो रही है। तो हम दो को पहले सपोज कर लेते हैं। लेट स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, पास्ड इन इंग्लिश, वे इज इक्वल टू स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी। ठीक है, तो वी हैव गिवन, इस बार मैं वी हैव गिवन लिख के दिखा रहा हूँ, लिख रहा है। अब देखो पहले लाइन में क्या बोला कि इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो बोथ एंड है बीच में, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया हुआ है 0.5। ठीक है, यहां तक हो गया। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज 0.1, कि ना दोनों एग्जाम में से कोई सा भी एग्जाम वो पास नहीं करा, मतलब कोई सा भी एग्जाम, नाइदर की प्रोबेबिलिटी 0.1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज 0.1, मतलब कोई सा भी एग्जाम नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट पास नहीं हुआ होगा। एक हमने क्या सुना था, ये स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, अगर स्टूडेंट पास नहीं हो रहा है इंग्लिश में तो ए का कॉम्प्लीमेंट, स्टूडेंट हिंदी में भी पास नहीं हो रहा तो उसका कॉम्प्लीमेंट, और नाइदर मतलब दोनों में पास नहीं हो रहा है तो उनका इंटरसेक्शन। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन इज दिस, कि कोई इंग्लिश एग्जामिनेशन को पास करने की प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश इज 0.75, एंड तो हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन, मतलब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। तो ना कैसे निकालेंगे, अब तो सवाल आता है ना कि कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो लगाना क्या है, आपके माइंड में क्या आ रहा है ना, एडिशन थ्योरम लगाएंगे, बिल्कुल सही है, एडिशन ही थ्योरम लगाएंगे। तो ना देखो अब हम कैसे लगाएंगे एडिशन थ्योरम, तो एडिशन थ्योरम हमें लगाना है बेसिकली, तो कैसे लगाएं, लगाते हैं हम, रुक जाओ। तो एडिशन थ्योरम, तो एडिशन थ्योरम नाउ बाय एडिशन थ्योरम, नाउ बाय एडिशन थ्योरम probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। यहाँ से probability of B निकल जाएगी। ठीक है, probability of A क्या है 0.75 प्लस probability of B क्या है नहीं पता, वो तो नहीं, और A B ये हो गया 0.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा probability of B प्लस में 0.25, यही होगा। ठीक है, तो दैट इज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस 0.25, इसको रिलेशन 1 बोल दो। ठीक है, अभी हम रुकते हैं यहाँ पर। अब आप देखो हमने इनका यूज कर लिया, इनका यूज कर लिया, इसका यूज किया गया है अभी तक नहीं करा है ना, तब इसका यूज करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 0.1। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो लिख दो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 0.1। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या निकल कर आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको आप ए रीड कर लो। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0.1, तो इसको इस साइड कर दो, तो 1 माइनस 0.1 विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या निकला 1 माइनस 0.1 दैट इज 0.9, तो ये निकल गया। अब बस यहाँ रख दो एंड द प्रॉब्लम विल बी डन। तो बस यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इट विल बी 0.9, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 वी हैव, ऐसा लिख लेना, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस 0.25, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 0.90 माइनस 0.25 क्या निकल कर आएगा 0.65। ठीक है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 0.65। तो ये कितना हो गया 0.65। आप देख लो एक बार। तो ना ये इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होता है। फ्रॉम द नेक्स्ट डे विल स्टार्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर, मतलब एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो ना हम इस वीक कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल भी ख़त्म कर दूं, क्योंकि फिर वापस ब्रेक आने वाला है।